दोस्तों, वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी शेयर बाजार अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को देने का एक जरिया है। और जब बात स्मॉल कैप फंड्स की आती है तो यह पेशेंस और भी जरूरी हो जाता है। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा था और वो आज भी कहते हैं कि उन्होंने देरी कर दी। लेकिन आज हम जिस कैटेगरी की बात करने वाले हैं, वहां अगर आपने 11 साल नहीं बल्कि सिर्फ अगले 5 साल यानी 2026 से 2031 तक धैर्य रख लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज का वीडियो बहुत खास है। आज हम सिर्फ 5 फंड्स के नाम नहीं जानेंगे, बल्कि हम एक डीप डाइव एनालिसिस करेंगे कि 2026 और उससे आगे के लिए कौन से 5 स्मॉल कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर रिटर्न ला सकते हैं। हम मोटे तौर पर बात नहीं करेंगे, हम हर फंड का पोस्टमार्टम करेंगे, उनके होल्डिंग्स, फंड मैनेजर की सोच, रिस्क और एक्सपेंस रेशियो सब कुछ समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। अगर आप अपने पैसों को लेकर गंभीर हैं तो फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल दीजिए और अपनी डायरी पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज हम भविष्य के खजाने की चाबी खोजने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सही सोच और सही निवेश का यह सफर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। स्मॉल कैप क्या है? व्हाट इज स्मॉल कैप? सबसे पहले जो नए निवेशक हैं उनके लिए यह समझना जरूरी है कि स्मॉल कैप फंड आखिर हैं क्या। सेबी के नियमों के अनुसार शेयर बाजार की जो टॉप 250 कंपनियां होती हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उनके बाद की जो कंपनियां हैं यानी 251वीं रैंक से लेकर नीचे तक, वे सब स्मॉल कैप कहलाती हैं। अब बताती है स्मॉल कैप ही क्यों चुने, वाई चूज स्मॉल कैप। देखिए, रिलायंस या TCS जैसी बड़ी कंपनियां अब यहाँ से 100 गुना नहीं बढ़ सकती, लेकिन एक छोटी कंपनी जिसका टर्नओवर आज 500 करोड़ है, वह अगले 10 सालों में 5000 करोड़ की हो सकती है। यही ग्रोथ पोटेंशियल स्मॉल कैप को खास बनाता है। लेकिन याद रखें, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। जब बाजार गिरता है तो लार्ज कैप अगर 10% गिरेगा तो स्मॉल कैप 30% तक टूट सकता है। इसलिए यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कम से कम 5 से 7 साल का नजरिया रखते हैं। 2026 का आउटलुक, वाई स्मॉल कैप इन 2026। स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करें? एक, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, स्मॉल कंपनियों तेजी से ग्रो करती हैं जिसका बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलता है। 2, हाईएस्ट रिटर्न। हिस्ट्री बताती है कि लॉन्ग टर्म में यानी 7 से 10 साल में स्मॉल कैप फंड्स बड़े कैप से ज्यादा रिटर्न देते हैं। 3, कंपाउंडिंग का पावर। अगर आप SIP से इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकती है, लेकिन याद रखें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मिनिमम 7 से 10 साल का होराइजन चाहिए। चलिए समझते हैं स्मॉल कैप का गणित और 2026 के नजरिया को। भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और रेलवे जैसे सेक्टर्स में जो छोटी कंपनियां हैं वे 2026 तक मार्केट लीडर बन सकती हैं। इसलिए अभी सही फंड चुनना बहुत जरूरी है। देखिए, निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां यानी लार्ज कैप्स हाथी की तरह हैं। वो स्टेबल हैं, मजबूत हैं, लेकिन वो दौड़ नहीं सकती। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज खरगोश की तरह हैं। मतलब ये कंपनीज अभी छोटी होती हैं लेकिन इनमें फ्यूचर ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल होता है। 2026 का सिनारियो, भारत सरकार का फोकस 3 चीजों पर है। नंबर 1, मेक इन इंडिया। इसका सबसे बड़ा फायदा छोटी कंपनियों को मिल रहा है जो डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स बनाती हैं, जिसके तहत गवर्नमेंट PLI स्कीम चला रही है। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे और पावर सेक्टर की स्मॉल कंपनीज जो पहले सो रही थीं अब जाग चुकी हैं। नंबर 3, फॉर्मलाइजेशन। नोटबंदी और GST के बाद अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर खत्म हो रहा है और मार्केट शेयर इन छोटी लिस्टेड कंपनियों के पास आ रहा है। लेकिन एक कड़वा सच सुन लीजिए, स्मॉल कैप में जब गिरावट आती है तो यह नहीं देखते कि कंपनी अच्छी है या बुरी। 2008 में स्मॉल कैप इंडेक्स 70% गिरा था, 2018 में 50% गिरा था। अगर आप 30 से 40% की गिरावट देखकर पैनिक में बेचने वाले निवेशक हैं तो अभी वीडियो बंद कर दें। ये गेम जिगर वालों का है। फंड चुनने का वैज्ञानिक तरीका, द मेथोडोलॉजी। मैं आपको सीधे 5 नाम बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद एक एनालिस्ट बने। हम इन 5 फंड्स को किन पैमानों या पैरामीटर्स पर चुनते हैं, इसके लिए हमेशा 3 जादुई शब्द याद रखिए। पहला, अल्फा। मान लीजिए बेंचमार्क इंडेक्स ने 10% रिटर्न दिया और फंड ने 15% दिया, तो फंड मैनेजर ने 5% का अल्फा जनरेट किया। अल्फा जितना ज्यादा, फंड मैनेजर उतना काबिल। दूसरा, बीटा। यह रिस्क बताता है
अगर इंडेक्स 1% गिरता है और फंड 1.5% गिरता है तो बीटा 1 से ज्यादा है। हमें कम बीटा वाला फंड चाहिए जो बाजार गिरने पर कम गिरे। तीसरा, स्टैंडर्ड डिविएशन। यह बताता है कि फंड अपने औसत रिटर्न से कितना भटकता है। ये जितना कम हो उतना अच्छा। हमने जो टॉप 5 फंड चुने हैं वो इन्हीं पैमानों पर खड़े उतरे हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट फंड सबसे ज्यादा पावरफुल है। चलिए अब पर्दा उठाते हैं। टॉप 5 फंड्स का विश्लेषण, डीप डाइव एनालिसिस। हमने 50 से ज्यादा स्मॉल कैप स्कीम्स को फिल्टर किया है और 5 जेम्स निकाले हैं। हमने इन्हें इनके अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ 3 और 5 साल के CAGR, रिस्क मैनेजमेंट और फंड मैनेजर के अनुभव के आधार पर चुना है। आइए एक एक करके हर फंड की रणनीति समझते हैं। फंड नंबर 1, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, द कंसिस्टेंट जिएंट। हमारा पहला पिक है इस कैटेगरी का सबसे भरोसेमंद नाम, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। परफॉर्मेंस पिछले 3 साल में 22% और 5 सालों में इसने लगभग 28% का CAGR दिया है। मतलब 5 साल में पैसा लगभग 3.5 गुना। इसे समीर रच, दिव्यदत्त शर्मा और लोकेश मारू मैनेज करते हैं। फंड मैनेजर्स की खासियत यह है कि वो बहुत लंबी अवधि का सोचते हैं। टॉप होल्डिंग्स MCX, HDFC बैंक, SBI, BHEL जैसे कंपनी शामिल हैं। स्ट्रेटेजी, ये फंड डाइवर्सिफिकेशन में विश्वास रखता है। इनके पोर्टफोलियो में आपको 150 से 200 शेयर मिल सकते हैं। इससे रिस्क कम हो जाता है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63 है। न्यूनतम निवेश, आप मात्र 100 रुपए की SIP से शुरुआत कर सकते हैं। प्रोस एंड कॉन्स, सबसे अच्छी बात यह है कि यह डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है, यानी जब बाजार गिरता है तो यह फंड थोड़ा कम गिरता है। कमी बस एक है, इसका AUM फंड साइज बहुत बड़ा हो गया है, करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा। लेकिन समीर रच ने साबित किया है कि वो बड़े साइज को भी अच्छे से संभाल सकते हैं। फंड नंबर 2, क्वांट स्मॉल कैप फंड, द एग्रेसिव प्लेयर। अब बात करते हैं उस फंड की जिसने पिछले कुछ सालों में टहलका मचा रखा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड। परफॉर्मेंस पिछले 3 साल में 21% और 5 साल का CAGR 30% के आसपास है। यह बहुत बड़ा नंबर है। फिलॉसफी, क्वांट वाले पारंपरिक तरीके से नहीं चलते। ये VLRT फ्रेमवर्क यानी वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क, टाइमिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है अगर उन्हें लगता है कि रिलायंस का शेयर अब नहीं चलेगा तो वो उसे तुरंत बेच देंगे, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इसके टॉप होल्डिंग्स में रिलायंस, जियो फाइनेंशियल, RBL बैंक जैसे कंपनीज शामिल हैं। याद रहे, इनका पोर्टफोलियो हर महीने बहुत बदलता है। फंड का एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.75 है। न्यूनतम निवेश, आप मात्र 1000 रुपए की SIP से शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड के मैनेजमेंट सूची में संजीव शर्मा, संदीप टंडन, अंकित पांडे के नाम के अलावा और कई अनुभवी भी शामिल हैं। प्रोज एंड कॉन्स, अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपको सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो यह फंड आपके लिए है। लेकिन याद रखें, इसमें वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फंड नंबर 3, SBI स्मॉल कैप फंड, द सेफ हार्बर। तीसरा नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं लेकिन रातों की नींद खराब नहीं करना चाहते तो यह फंड आपके लिए है। इसके फंड मैनेजर R श्रीनिवासन है। इन्हें स्मॉल कैप का द्रोणाचार्य कहा जा सकता है। इनकी फिलॉसफी है, खराब कंपनियों से बचो, रिटर्न अपने आप आएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में 15% और 5 साल का CAGR लगभग 19% से अधिक है। इसके टॉप होल्डिंग्स में एथर एनर्जी, सिटी यूनियन बैंक, SBFC फाइनेंस जैसे कंपनीज शामिल है। एक्सपेंस रेशियो 0.74%। इस फंड में निवेश 500 रुपए की SIP से शुरुआत की जा सकती है। ये फंड बहुत ही सख्त नियमों का पालन करता है। अक्सर यह लंप सम यानी एक मुश्त निवेश नहीं लेता, सिर्फ SIP लेता है ताकि फंड का साइज कंट्रोल में रहे और मौजूदा निवेशकों को नुकसान न हो। यह एक बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली अप्रोच है। फंड नंबर 4, HDFC स्मॉल कैप फंड, द वैल्यू हंटर। चौथा फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। फंड मैनेजर चिराग सेतलवाड़ है जो कि एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं। ये वो कंपनियां ढूंढते हैं जो अच्छी हैं लेकिन अभी सस्ते दाम पर यानी अंडर वैल्यूड मिल रही हैं। इस फंड का परफॉर्मेंस 3 साल का CAGR 21% और 5 साल का 25% से अधिक है। इसके टॉप होल्डिंग्स में फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, एस्टर DM हेल्थ केयर लिमिटेड, E-क्लर्क्स, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कंपनीज हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। इस फंड में निवेश की शुरुआत 100 रुपए की SIP से की जा सकती है। प्रोज एंड कॉन्स, जब बाजार बहुत तेजी से और बिना कारण भागता है तो हो सकता है यह फंड थोड़ा पीछे लगे क्योंकि यह महंगे शेयर नहीं खरीदता, लेकिन जब बाजार में करेक्शन आता है तब यह फंड सबसे मजबूत खड़ा रहता है। लंबी रेस के लिए यह एक बेहतरीन घोड़ा है। फंड नंबर 5,
टाटा स्मॉल कैप फंड द राइजिंग स्टार, और हमारी लिस्ट का 5वां और आखिरी फंड जो एक राइजिंग स्टार है, टाटा स्मॉल कैप फंड। एक्सपेंस रेशियो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका खर्च। इसका डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.34% है, जो बाकी फंड्स 0.7% से 0.8% से आधा है। इसका सीधा फायदा आपके रिटर्न में जुड़ता है। परफॉर्मेंस 3 साल का औसत रिटर्न लगभग 17% और 5 साल का CAGR 25% के आसपास है। मैनेजर चंद्र प्रकाश पड़ियार और जितेंद्र खत्री इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। टॉप होल्डिंग्स, इसके टॉप होल्डिंग में टीगा इंडस्ट्रीज, IDFC फर्स्ट बैंक, सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज जैसे नाम शामिल है। इस फंड में 100 रुपए की मिनिमम अमाउंट से निवेश की शुरुआत की जा सकती है। टाटा का भरोसा और कम लागत इसे 2026 के लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाते हैं। इसका फंड साइज अब भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो फंड मैनेजर के पास अच्छे शेयर चुनने की आजादी यानी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। निवेश रणनीति, अब सवाल आता है कि आपको कौन सा फंड चुनना चाहिए। चलिए मैं इसे आसान बना देता हूँ। पहला, हाई रिस्क मैक्सिमम रिटर्न। अगर आप युवा हैं और रिस्क ले सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप की तरफ जाएं। दूसरा, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपको रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लान करना है, निप्पॉन इंडिया या SBI स्मॉल कैप बेस्ट है। तीसरा, लो कॉस्ट। अगर आप खर्चा बचाना चाहते हैं, टाटा स्मॉल कैप आपके लिए बेहतर होगा। मेरी राय, अपना सारा पैसा एक ही स्मॉल कैप फंड में न डालें। आप 2 फंड्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे 50% पैसा निप्पॉन या SBI में स्थिरता के लिए, 50% पैसा क्वांट या टाटा में एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए। निष्कर्ष दोस्तों, स्मॉल कैप में निवेश करना एक आम का पेड़ लगाने जैसा है। पहले 1 से 2 साल शायद कुछ न दिखे, हो सकता है आंधी यानी मार्केट क्रैश आए और आपको डर लगे, लेकिन अगर आप 2026 से 2030 तक डटे रहे तो फल इतने मीठे होंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। इन्वेस्टर्स के लिए कुछ प्रो टिप ये है कि कभी भी एक मुश्त यानी लंपसम पैसा स्मॉल कैप में न डालें। हमेशा SIP या STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए निवेश करें। आपको इन 5 में से कौन सा फंड सबसे अच्छा लगा या आपके पोर्टफोलियो में पहले से कौन सा फंड है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखें, सही सोच ही सही निवेश की ओर ले जाती है। निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से है। जय हिंद।